नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे कुछ स्विंग सेटअप्स के बारे में। कुछ ऐसे सेटअप्स जिनको मैं अपने पुराने या बिगनिंग समय में यूज किया करता था, जो काफी ज्यादा ही कारगर थे और बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल भी रहे हैं। ठीक। तो ऐसे कुछ सेटअप्स के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ऐसे दो सेटअप्स जो मेरे लिए बहुत ज्यादा ही अच्छे हैं, जिनको आज भी मैं कई बार क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए यूज करता हूँ। राइट। तो चलते हैं दोस्तों और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि ये जो सेटअप्स हैं ये किस तरीके से वर्क करते हैं और कैसे आप स्विंग ट्रेडिंग के अंदर इनमें एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आपको उन वैल्यूबल वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्लिक करके हमारे ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हम चार्ट्स की और जो मार्केट के अंदर डेली बेसिस पे जो एक्टिविटी हो रही है उसका अपडेट देते रहते हैं। ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों और शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो सेटअप्स है ये किस तरीके से वर्क करता है। मैंने ऑलरेडी ये सारी चीजें प्लॉट करके रखी हुई हैं, जिसके अंदर 21 ईएमए का लो जो आप यहाँ देख सकते हैं और 21 दिन का आरएसआई का क्लोज है। राइट। ये सेटअप बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और समझने में भी आसान है। सिंपल सी चीज़ है, जब भी प्राइस जो है, जब कैंडल आपकी 21 ईएमए क्लोज के ऊपर चलने लगे, ठीक है, और आरएसआई भी आपका 50 के ऊपर हो जाए, 50 के ऊपर हो जाए, इसका मतलब है कि इस शेयर्स के अंदर मोमेंटम आ चुका है, स्ट्रेंथ आ चुकी है। और अगर जैसे ही हमें यहाँ नहीं खरीदना है, ठीक है, हमें वेट करना है एक डिप का, क्योंकि इसको सस्टेन होने दीजिए। राइट। क्योंकि ये पूरा देखिए, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि ये इंडिकेटर बेस सेटअप है। राइट। इंडिकेटर बेस सेटअप के अंदर क्या होता है कि इस चीज को यहाँ सस्टेन होने दीजिए। प्राइस जैसे ऊपर गया, वहां से जब डिप करता है, फिर आपको यहाँ पे खरीदने की कोशिश करनी है। जब आप यहाँ देखेंगे, ये रेड जोन के अंदर ये प्राइस ऐसा 50 के नीचे जा चुका है, लेकिन जैसे ही उसने ग्रीन कैंडल बनाई, अब आपको यहाँ पर अपनी पोजीशंस को एक्टिव करना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे आप अपनी पोजीशंस को बनाना शुरू करेंगे। देखिए, इसमें एक यूनिवर्सल रूल जो है जिसे हम कहते हैं प्राइस एक्शन, तो प्राइस एक्शन से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये डेफिनेटली आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। अगर आप प्राइस एक्शंस के साथ इसको देखेंगे तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। ट्रेड लाइन का प्राइस ने यहाँ ब्रेकआउट किया है। राइट। ब्रेकआउट के बाद प्राइस यहाँ पे रीटेस्ट करने आ रहा है, आरएसआई भी यहाँ पे अभी भी 50 के ऊपर बना हुआ है। इसका मतलब है कि ये स्ट्रेंथफुल है, मोमेंटम अभी भी बरकरार है। राइट। क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए अगर आप ट्रेड लाइन के साथ इसको चेक करेंगे तो आप यहाँ पाएंगे कि जो ट्रेड लाइन है 21 ईएमए जो क्लोज है, या 21 ईएमए जो लो है, उसके ऊपर चल रही है, यानी मिड में है, यानी कि जो स्ट्रेंथ है वो हमारी बरकरार है, अभी वीकनेस नहीं आई है इस सेटअप के अनुसार। यानी कि 50 के ऊपर आरएसआई चल रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली स्ट्रेंथ बनी हुई है, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो अभी बरकरार है। और 21 ईएमए लो के ऊपर है प्राइस, और ट्रेड लाइन जो हमने क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए देखा है उसके भी ऊपर कहीं ना कहीं चल रही है। इसका मतलब है कि ये जो ट्रेंड है ये सस्टेनेबल रहेगा। ठीक। ये सेटअप को हम इस तरीके से देखते हैं। क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए हम मल्टीपल टाइम फ्रेम का भी एनालाइज करते हैं। मल्टीपल टाइम फ्रेम एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। डेफिनेटली अगर आपको सीखना है तो ये मल्टीपल टाइम फ्रेम को जरूर आप सीखिए, स्विंग ट्रेडिंग में आपको बहुत ज्यादा ही ये हेल्प करेगा। राइट। मल्टीपल टाइम फ्रेम कैसे किया जाता है वो आज आप यहाँ पे देख लीजिए। जब भी RSI 21 वीक एक एक स्टेप ऊपर, जो हमारा ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है उससे एक लेवल ऊपर, ठीक है, जैसे हम मैं डेली पे ट्रेडिंग करता हूँ तो वीकली पे मुझे ट्रेंड को लॉक करना है। राइट। तो 20 हमें वीकली चार्ट पे जाना है और वहां पे मैं देखूंगा कि अगर 50 के ऊपर RSI चल रहा है तो वहां पे मैं वर्टिकल लगा दूंगा। ये मैंने लगा दिया वर्टिकल। इसका मतलब क्या है कि इस वर्टिकल के बाद, अब इसको आप डेली पे देखिए, कि इस वर्टिकल के बाद जो ट्रेंड है वो अब यहाँ से कंटिन्यू रहेगा, ट्रेंड लगातार ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ठीक। ऐसा मुझे वीकली एनालिसिस बता रहा है, वीकली जो मल्टीपल टाइम फ्रेम है वो मुझे ऐसा सजेस्ट कर रहा है।
और आप यहाँ पे देखेंगे भी एक ड्रैगन फ्लाई दोजी जो एक बुलिश साइन होता है, जो इस 21 ईएमए लो के आसपास और जो 21 आरएसआई जो 50 के ऊपर है उसकी स्ट्रेंथ के साथ बना हुआ है, और ये कंटिन्यू ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक, तो एक तरीके से हॉलिस्टिकली एक व्यू देखा जाए स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से, तो वीकली पे मोमेंटम बन चुका है, स्ट्रेंथ आ चुकी है, और डेली के अंदर भी मुझे यहाँ स्ट्रेंथ नजर आ रही है। ड्रैगन फ्लाई दो जी भी साथ में बना हुआ है, तो ये डेफिनेटली एक बहुत ही हेल्दी साइन है अप ट्रेंड का इस सेटअप के अनुसार, राइट। तो उम्मीद है कि आपको ये सेटअप पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि आखिर कैसे सेटअप को यूज किया जाता है, कैसे ये स्विंग ट्रेडिंग के सेटअप्स काम करते हैं। मल्टीपल टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं दूसरे सेटअप की ओर। दूसरा सेटअप है एमएसीडी बेस, राइट। एमएसीडी बेस सेटअप के अंदर भी मैंने सेम चीज ही ली है, 21 ईएमए लो और एमएसीडी का इस्तेमाल किया है, राइट। एमएसीडी के अंदर एक अच्छी खासियत आप यहाँ देखेंगे कि 21 ईएमए जो एमएसीडी है उसको रीड करने का तरीका होता है कि जीरो के ऊपर जो है ना वो बुलिश जोन होता है, जीरो के नीचे बियरिश जोन है। यानी ये जो एमएसीडी है ये बियरिश जोन में घूमते हुए अब बुलिश जोन के अंदर एंटर हो गया है। ठीक है, बुलिश जोन के अंदर क्या हो गया है, एंटर हो चुका है, राइट। तो अब ये क्या है कि ये इस बता रहा है कि अब ये जो स्टॉक्स है ना ये एक बुल्स के कंट्रोल में है। ठीक है, बुल्स ने इसको क्या कर लिया है, कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। तो अब इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चलेंगे वीकली पे, मल्टीपल टाइम फ्रेम पे जाएंगे। वहां पे हम देखेंगे तो यस, इस स्टॉक्स के अंदर क्या हुआ है, एक बुलिश क्रॉसओवर यहाँ हमें देखने को मिला है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मोमेंटम यानी इसकी स्ट्रेंथ जो है उसको मैंने लॉक कर दिया। ठीक है, लॉक करने से मुझे यहाँ पे पता चल गया कि अब यहाँ से जो ट्रेंड है ये ऊपर ही जाएगा। इसीलिए जैसे वीकली पे स्ट्रेंथ आई तो ये 21 जो जीरो लाइन है उसके ऊपर चल रहा है। देखिए वीकली के ऊपर बुलिश क्रॉसओवर है। ठीक है, वीकली के ऊपर अगर बुलिश क्रॉसओवर हुआ है तो डेफिनेटली जो उसके नीचे का जो एक लेवल टाइम फ्रेम होगा वहां पर आपको जो एमएसीडी है वो जीरो के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 21 जो ईएमए क्लोज है उसके ऊपर प्राइस चल रहा है, राइट। एमएसीडी का बुलिश क्रॉसओवर कंटिन्यू हुआ है, राइट। कंटिन्यू ट्रेंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जीरो के ऊपर भी निकल चुका है, और यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई दोजी का फॉर्मेशन भी बना हुआ है। तो सारी चीजें एक ही और इशारा कर रही हैं कि इस स्टॉक के अंदर एक अच्छा स्ट्रेंथ है, जो हमें आरएसआई के अंदर भी यही हमें देखने को मिल रहा था, और ये चीज हमें जुबिलेंट फूडवर्क्स एमएससीडी के अंदर भी हमें देखने को मिल रही है। ठीक, तो अब जैसे यहाँ पे अगर किसी को ट्रेड करना है तो कैसे वो ट्रेड करेगा। देखिए एमएससीडी का जो ट्रेड होता है वो सिंपल ही होता है कि जैसे ही प्राइस 21 ईएमए क्लोज के ऊपर या लो के ऊपर निकल जाता है, ठीक है, और एमएससीडी का बुलिश क्रॉसओवर यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, एमएससीडी का बुलिश क्रॉसओवर, तो जैसे ये डिप आता है लो के आसपास, और एमएससीडी का जो बुलिश क्रॉसओवर है वो बना रहना चाहिए। ठीक है, एमएससीडी का बुलिश क्रॉसओवर जो है वो आपका कंटिन्यू रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब प्राइस नीचे आया, ये जो नीचे आया और ये बियरिश क्रॉसओवर कर गया, ठीक है, अगर ये बियरिश क्रॉसओवर कर गया तो आपको स्टॉक्स को छोड़ देना है। लेकिन अगर ये नीचे आ रहा है और ये बुलिश क्रॉसओवर सस्टेन है तो डेफिनेटली आपको तब तक यहाँ खरीदना है। ठीक है, लो मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि लो जल्दी नहीं टूटता है, लो कभी भी प्राइस तोड़ता नहीं है। जैसे अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो हाई जल्दी नहीं टूटेगा, और अप ट्रेंड चल रहा है तो लो जल्दी नहीं टूटेगा। और वो लो के आसपास जब जब प्राइस आपका आएगा तो आपके लिए एक हेल्दी अपॉर्चुनिटी रहेगी शेयर्स के अंदर क्वांटिटी ऐड करने की, राइट। तो जैसे प्राइस यहाँ पे जैसे गिरा तो मोमेंटम अभी भी सस्टेन है, प्राइस यहाँ गिरा मोमेंटम अभी भी सस्टेन है, तो हमें क्या करना है, एडिंग करते जाना है। हर एक डिप पे हमें क्या करना है, ऐड करते जाना है। ऐसा नहीं कि प्राइस यहाँ चला गया यहाँ भी ऐड करें, नहीं, हमें जहाँ नियर जो क्रॉसओवर हुआ है उसके आसपास जब तक प्राइस घूम रहा है, उस रेंज के आसपास घूम रहा है तभी तक ऐड करो। यहाँ यहाँ चला गया तो दिस इज योर टारगेट, यहाँ पे आपको बस निकलने की कोशिश करनी है, अपना रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल करके आपको एग्जिट का प्लान करना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया आपका एमएससीडी का क्रॉसओवर, एमएससीडी का सेटअप। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, और मेरे ख्याल से मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि किस तरीके से आप स्विंग ट्रेडिंग के ये दोनों सेटअप का अच्छे से इस्तेमाल करके कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। मैं अपने शुरुआती टाइम में इन्हीं सेटअप्स का यूज किया करता था।
राइट। तो जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस ट्रेडर होते जाएंगे वैसे वैसे आपके ये सेटअप्स भी आपके बदलते रहेंगे समय के साथ। जो मैं अभी कंटिन्यू सेटअप रखा हूँ कि वो जरूरी नहीं कि आने वाले समय में भी वही रहे, हो सकता है कि वो सेटअप भी बदल जाए। ठीक, क्योंकि मार्केट डायनेमिक है, मार्केट के डायनेमिक्स बदलते रहते हैं, उसी हिसाब से हमें भी बदलना पड़ता है। जैसे बिजनेस होते हैं, बिजनेस समय के साथ बदलता रहता है, वैसे ही मार्केट भी बिजनेस है, बिजनेस के अंदर बदलाव होगा, तो हमें अपने सेटअप्स को भी बदलना पड़ेगा, कुछ भी यहाँ पे परमानेंट नहीं है। ठीक। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट और करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। लाइक जरूर करके जाइए अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। ठीक। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।